लिए बन न रहा जाए। क्या क्या किया तुमने? वही जो अभी तुम्हें बताया। तुम खुद गई अपनी मम्मी तोड़ने अपने ससुराल? एक्सक्यूज मी, एक्स ससुराल भाई। और तुम्हारे पेरेंट्स वो तुम्हारे साथ चले गए? तो और क्या करते। दूसरी मंगनी तोड़ने के बाद उनका इम्यूनिटी लेवल काफी बढ़ गया था। तीसरे पे खुद चली जाऊंगी। इतना बड़ा डिसीजन तुमने कैसे ले लिया समन? हालात ही कुछ ऐसे थे। इस रिश्ते में एक दूसरे का एहतराम करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बात बात पे गुस्से में आ जाना, जो मुंह में आए उसे बक देना, अभी मजे में सॉरी करके ये एक्सपेक्ट करना है कि सब कुछ अंजू हो जाए, ऐसे इंसान को बर्दाश्त करने का टेम्परामेंट मेरे में तो नहीं है। ये तो $1,000,000 क्वेश्चन है मिस समन। पर तुम्हें अकबर के घर नहीं जाना चाहिए था। तुम्हारे पेरेंट्स ऑलरेडी इतने एम्बैरेसिंग हो गए यार। इसीलिए तो गई थी कि अगर ये एम्बैरेसमेंट मेरे इस फैसले की वजह से है तो मैं उन्हें और अकबर के पेरेंट्स को अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ। अकबर के पेरेंट्स को तो मौका मिल गया होगा। अपनी बेटी को तो उन्होंने फरिश्ता बना दिया होगा और तुम्हारे बारे में ना उल्टी सीधी बातें करते फिर होंगे दुनिया भर में। जानती हूँ कि वो कुछ रोज ऐसा ही करेंगे, लेकिन उन्हें बाद में एहसास हो जाएगा कि मेरा ये फैसला कितना दुरुस्त था। एक हैंडीकैप रिश्ते का बोझ उठाने से बेहतर है कि वो शर्मिंदगी का टेम्परेरी बोझ उठा लें। कुछ दिनों में ये अनप्लेजेंटनेस डिसॉल्व हो जाएगी, लेकिन याद रखना नौशाबा कि एक अनप्लेजेंट रिश्ता इतनी आसानी से डिसॉल्व नहीं होता। सोनिया, सारी दुल्हन एक जैसी होती है ना, एक जैसे अरमान, एक जैसी ख्वाहिश, एक्सपेक्टेशंस। क्या बात है रजा? समन ने अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी। ओ, मगर क्यों? अभी पहले भी तो एक मंगनी। हाँ, अब दूसरी भी तोड़ दी। अंकल आंटी तो बहुत अपसेट होंगी, अप्पू भी, और खुद समन। समन के अपसेट होने की अब परवाह किसको है? हर किसी को अपनी अपनी पड़ी। अम्मी अब्बू को अपनी इज्जत की, अप्पू को बाप दादा की इज्जत की, और मुझे तुम्हारे घर वालों की कि वो क्या रिएक्ट करेंगे तो। अगर ये एक पहला इंसिडेंट होता तो एक अलग बात थी, लेकिन दूसरी मंगनी। खैर, तुम टेंशन ना लो, मैं मम्मा पापा से बात करूंगी, लेकिन तुम प्लीज समन को समझाओ। मैं क्या समझाऊं उसे? सोनिया, मुझे लगता ही नहीं है कि समन कुछ गलत कर रही है। हो सकता है कि उसका तरीकेकार गलत हो, मगर ये दुनिया सही तरीके से मानती ही कब है? जिसे आज गलत कह रही है कल खुद ही उसे ठीक कहेगी। अगर सही गलत के चक्कर में समन बीवी न मारी जाए। खैर, चलो तुम्हें घर छोड़ दो। भाई, मैंने तो नमाजें अदा की, तौबा की। अल्लाह हमें माफ करे, हमने बड़े शरीफों का दिल दुखाया है। हाजत की नमाज के बाद अल्लाह इतना रहीम है कि सुबह सवेरे फोन आ गया उन लोगों का, वही अमेरिका वाले जिन्होंने पहले भी रिश्ता दिया था हमारी समन के लिए। शुक्र है अल्लाह का, तुम्हारे कहने पे मैंने उन्हें मना नहीं किया था उस वक्त। आप ऐसी भी क्या चलती है? अभी अभी तो ये वाकया हुआ है, थोड़ा वक्त तो दे मेरी बच्ची को संभालने के लिए, फिर जो होगा देख लेंगे। अब और कितना बुरा वक्त आएगा भैया? पहले वो खानदान के लड़कों की छुट्टी हुई, फिर वो हैदराबाद का लड़का निकाला गया, अब बेचारे इस अकबर में कीड़े निकाले गए। इसमें कोई नाजायज बात तो थी नहीं, और कौन से ऐब है मेरी बच्ची में कि ऐबदारों में ब्याह दूं? लड़की की तो शोहरत चलती है भैया। ऐसी लड़की जिसकी 2 मंगनी और एक रिश्ता टूट चुका हो, क्या हम अपने रजा के लिए कबूल कर लेते हैं? अब वो नहीं मानती, कहती मैंने शादी करनी नहीं। हाँ हाँ भैया, माँ बाप की शय पे दंदनाते फिरे जबाने भर में, और किसी का कहने का कोई मजाल ही ना हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मी, मैं काफी थक गई हूँ, रेस्ट करने जा रही हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे।
जाहिर नहीं करती, लेकिन इतना समूह निकल आया मेरी बच्ची का गम की वजह से। गम उसे? अरे वो इसी तरह टुक 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 करती हुई आती है और दंदनाते हुई चली जाती है। देखो, अब जो रिश्ता आया है तुम लोग अच्छी तरह सोच लो। अगर ये रिश्ता भी हाथ से गया ना तो फिर छुट्टी बेटा। अभी तक बात दबी हुई है, अगर फैल गई तो फिर कोई नहीं आएगा रिश्ता लेकर तुम्हारी बच्ची के लिए। लेकिन समन से भी बात करने की हिम्मत मेरी तो नहीं। अरे तो रजा से कहो ना, बड़ा भाई है, वो बैठकर समझाए बहन को, ऊंच नीच समझाए, वो करेगा बात। आ जाए। क्या हो रहा है लड़का? नजर नहीं आ रहा, मूवी देख रही हूँ। कौन सी मूवी? बस नाम ही फर्क है, वरना तो सारी घिसी पिटी वही बोरिंग फिल्में। एक लड़का, उसकी हीरोइन और उनका अजाब। मैं सोच रहा हूं कि इस अजाब से मैं भी जान छुड़वा लूं। क्या मतलब? मतलब ये कि सोच रहा हूं अपनी मंगनी तोड़ दूं। What? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? सोनिया इतनी अच्छी लड़की, तुम दोनों की अंडरस्टैंडिंग भी है। हाय, कहाँ अंडरस्टैंडिंग है? उसे नीला पसंद है, मुझे पीला। डोंट बी रिडिक्यूलस रज़ा, ऐसा थोड़ी होता है। तुम पागल हो गए हो क्या? इसके अलावा हमारे बड़ी चीजों पे भी इख्तलाफात हैं। I mean, तुम्हारी मंगनी टूटने के बाद उसके पेरेंट्स ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, उसे ज्यादा अफसोस हो रहा है इस बात का। अब वो इतनी भी मैच्योर नहीं है कि तुम्हारे इस फैसले को इंडिपेंडेंट डिसीजन समझकर साइड पर रखे। तो हमारे इस रिलेशन का क्या फायदा? ओह प्लीज रज़ा, तुम इतने सेल्फिश कब से हो गए हो? क्यों भाई, मुझे भी अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। अब अगर तुम इसे सेल्फिशनेस कह रही हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? देखो रज़ा, सोनिया अम्मी अब्बू के साथ बहुत ज्यादा अटैच है, उन्हें दुख होगा। अगर वो तुम्हारा डिसीजन एक्सेप्ट कर सकते हैं तो मेरे लिए उन्हें क्या प्रॉब्लम हो सकती? शट अप रज़ा, विल यू प्लीज स्टॉप दिस इमोशनल ब्लैकमेलिंग फॉर वंस? अगर मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करना होता तो तुम्हारे मंगनी तोड़ने से पहले करता। अब मुझे क्या फायदा? देखो समन, तुमने जो कुछ किया अपनी मर्जी से किया। मैंने कुछ नहीं कहा तुमसे। तुमने सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपना डिसीजन लिया। अब अगर उसकी रिएक्शन में तुम्हें कुछ भुगतना पड़ा है तो तुम भुगतो। समन, तुम्हें याद है तुम्हारा एक प्रपोजल आया था यूएस से? मैं उस वक्त भी उस प्रपोजल के हक में था। समन, वो लोग फिर से तकाजा कर रहे हैं। अगर तुम मेरी मानो तो यहां से अपनी जान छुड़ाओ और यूएस चली जाओ। अब देखो ना, वहां पे तो सिर्फ एक शौहर का महाज होगा। यहां पर हर आए दिन एक नया रिश्ता तुम्हारे लिए खड़ा होगा। आज एक के लिए मना करो कि कल दूसरा होगा। इस टॉर्चर सेल में जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि तुम भाग जाओ। भागने का रास्ता मिलेगा तो ये भी सोच लेंगे। अरे भागने का रास्ता तो उसी यूएस वाले रिश्ते में है ना, इसमें सोचना क्या है? अगर तुम कहो तो देखते हैं, क्या ख्याल है? हाँ हाँ, इसे भी देख ही लेंगे। अच्छा ठीक है, जाओ, मूवी देख रही हूँ मैं। ओके। क्यों, क्या कहती है? मैंने तो पहले ही कहा था, फजूल है बात करना। हाँ, मुश्किल तो बहुत था उसे मनाना, अगर मान गई। मान गई? नहीं नहीं नहीं, मजाक कर रहे हो ना तुम? अरे सीरियसली मान गई। कैसे मानी? क्या कहा तुमने उससे? पता है मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि अगर तुम्हें अप्पू से बचना है ना तो शादी करके 7 समंदर पार चली जाओ। रज़ा, बहुत बदतमीज हो गए हो तुम। सीरियसली? अच्छा, आप अप्पू से कहे कि उनसे बात चलाए और आप परेशान ना हो, दुआ किया करें, सब ठीक हो जाएगा। तो क्या मैं दुआ नहीं करती उसके लिए?
मेरी जबान नहीं थकती दुआ करते हुए। अल्लाह उसके नसीब पलट दे। आमीन। जैसी भी है तो मेरे जिगर का टुकड़ा। अच्छा, और मैं क्या हूँ? सोच के बताऊंगी। दिल का टुकड़ा चलेगा? हाँ, ये भी सही। मिस राबिया, मैंने आपको कब से ये काम दिया हुआ, कब होगा ये? क्यों भाई, ये ओवर टाइम किस खुशी में? चलो 6 बज गए। चलें प्लीज जल्दी करते हैं। थैंक यू। नहीं यार तुम चलो, मैं बहुत लेट हो जाऊंगी क्योंकि एक रिक्वेजिशन दी हुई है, उसी का इंतजार कर रही हूँ। क्यों, आंटी के फोन आने अभी तक शुरू नहीं हुए? वैसे 6 से तो टाइम काफी ऊपर हो गया है। उन्हें इतनी फुर्सत कहाँ है, वो आजकल काफी बिजी होती हैं। क्यों, कोई नया रिश्ता तलाश किया जा रहा है क्या? वैसे वो अभी तक तुमसे डिसअपॉइंट नहीं हुई? तलाश तो हो चुकी है और बात अगले फेज में चली गई है। नहीं यार, सीरियसली? हाँ, निकाह की तैयारियां हो रही हैं। ओह, तो काम पक्का हो रहा है। वैसे मंगनी तो आप खड़े खड़े तोड़ देती हैं, तो आंटी इस बार स्टैम्प पेपर पर तुमसे साइन करवा के बिल्कुल पक्का काम करवा रही हैं। होना भी यही चाहिए तुम्हारे साथ। वैसे इस बार विक्टिम कौन है? पता नहीं, कोई यूएस में रहता है, वहीं से आ रहे हैं शादी के लिए मौसूफ। समन, तुम्हें पता नहीं कि वो कौन है, कैसे हैं? नहीं, वो नहीं, मैं जानने का शौक रखती हूँ। अब ऐसा ही करना था समन, तो अकबर क्या बुरा था? कम से कम तुम उसे जानती तो थी ना। और वो जब मंगनी तोड़ने का तुमने खतरनाक एपिसोड किया था ना, वो शमोजल क्रिएट करने की क्या जरूरत थी? तो और क्या करती, रोजाना मेरे सामने एक नए कैंडिडेट की सीवी लाके सिफारिशें और साजिशें की जाती हैं, जबकि मैंने नो वैकेंसी का इतना बड़ा बोर्ड लगा के रखा हुआ है। बस इसका हल मुझे यही नजर आया, जो एडिटर बेचैन बच्चों के साथ करते हैं ना, वही मैंने किया। उनको उनकी फेवरेट एक्टिविटी में बिजी कर दिया ताकि मेरी जान तो छोड़ें। लेकिन सुमन मैडम, आप इसको मजाक ना लें, आपको शादी करनी पड़ जाएगी। तो कर लेंगे ना, अगर निकाह नामे पे यूएस का वीजा लग जाए तो सौदा बुरा नहीं है। अच्छा, इस पिंजरे से भी आजाद हो जाऊंगी। समन, तुम बहुत वियर्ड होती जा रही हो। नौशी डार्लिंग, मैं वियर्ड नहीं हो रही, बल्कि ये जमाना मेरा माइंडसेट समझने को तैयार ही नहीं है। मैं बस शादी नहीं करना चाहती ना, आई हैव नो रीजन फॉर इट। नहीं करना चाहती और ये लोग एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है। तो कब तक लड़ती रहेंगी आप ये माइंडसेट की जंग? जब तक जंग खत्म नहीं हो जाती। मर गए तो शहीद, जीत के तो गाजी। डील बुरी नहीं है। अच्छा यार तुम निकलो, मैं बाद में आती हूँ, ठीक है? ओके, बाय। ओके, बाय। अब तो कर दे मेरा काम। भाई वाह, ये भी खूबी रही। ये तो हमने पहली बार सुना है कि लड़के वाले आके लड़की वालों के घर में ठहरेंगे, एक ही छत के नीचे, और यही शादी भी होगी। भैया, दुनिया तो बौला गई है, क्या तुम भी घास खा गए हो? आपा, मैं क्या करता, वो बरसों से अमेरिका में रहे हैं, यहां कोई उनकी वाकफियत भी नहीं है। किसी और जगह ठहराने का इंतजाम भी तो मुझे ही करना होता ना। वो 3 ही तो लोग हैं। मैंने मुरावतन कह दिया कि मेरे पास ठहर जाए। इस जमाने में मुरव्वत नहीं चलती बेटा, ये समझ लो अच्छी तरह। अरे मैं तो कहती हूँ समन को लड़के वालों के करीब भी मत फटकने देना। उसके मिजाज का क्या भरोसा, एक ही दिन में लौंडे को बावला कर देगी। हाय 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 करता हुआ भाग लेगा अमेरिका। अब वो जमाने कहाँ रहे। आजकल लड़का लड़की शादी से पहले खुलेआम मिलते हैं, बात करते हैं। देखो भाई, ये मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि ये रिश्ता मेरी बेटी के ससुराल से आया है, कोई ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। अरे पहले ये मेल जोल और वो कमबख्त मोबाइल की वजह से रात दिन मंगनियां टूटी हैं। अब के तो समन को करीब भी ना फटकने देना लड़के के। और हाँ, खबरदार जो पुराने मंगनियों के टूटने के रिकॉर्ड लेकर बैठ गए। आप खामोखा वहम कर रही हैं। एक ही घर में एक छत के नीचे होंगे। वो माशाल्लाह दोनों पढ़े लिखे समझदार बच्चे हैं, उनको आपस में बातचीत करने से तो कोई रोक नहीं सकता। रोक सकती हूँ, मैं रोकूंगी इंशाल्लाह, क्योंकि मेरी अकल पर तुम्हारी तरह पर्दे नहीं पड़ गए हैं। अब वो ठीक कह रही है, बच्चे लाख पढ़े लिखे हों लेकिन कुछ मामलों में नासमझ ही रहते हैं। समन को लड़के से दूर रखने में ही बेहतरी है। खुदा ना करे अगर इस बार कोई ऊंच नीच हो गई ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। ये लड़के वाले आ कब रहे हैं, किस वक्त आएंगे? कल की फ्लाइट है, आप कमरे ठीक करा लीजिएगा। अरे मैं तो कहती हूँ लड़के के आते ही उस पर से सदका उतरवा देना, सब खैर हो। समन के मिजाज का कोई भरोसा नहीं है, उसकी तरफ से मेरा दम हलक में अटका रहता है।
कोई उल्टा सीधा ना कर बैठे ये लड़की। आ जाओ, जल्दी ले आओ और ऊपर गेस्ट रूम में ले जाओ। शाबाश। काश तुझे तुझसे लिए बिन न रहा जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हे वकार भाई कैसे हैं? बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। हाँ नौजवान। भैया अस्सलाम वालेकुम। मुबारक हो। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो। कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है? अरे मेरी जान, अल्लाह तुझे मुबारक करे, अल्लाह तुझे हर नजर से बचाए। थैंक यू। आ जाओ बेटे, आ जाओ। लो भाई, शगुन की मिठाई है, बहू लेने आई हो तो दूध पेड़े तो खाना पड़ेगा। मैं तो खाऊंगी भी और आपको भी खिलाऊंगी। लो भाई, आ गई आपकी दुल्हन। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी हमारी बेटी। भाई ये किसी को दे दीजिएगा। ये उमर कहाँ रह गए? अभी तक आए नहीं। मेरा ख्याल है सामान उतरवा रहा है। ये आजकल की दुल्हनें पहले की दुल्हनों की तरह गोटे चंपे में लदी फदी तो रहती नहीं है। नए नए रिवाज निकल गए हैं, मगर खाक पड़े ऐसे रिवाजों पर। मुझे तो बिल्कुल शादीशुदी दुल्हनें अच्छी नहीं लगती। भाई तहमीना जी समन को जोड़ा बदलवा लो। जी जी। अरे भाई क्यों परेशान करे हमारी बिटिया को, रहने दीजिए। अरे भैया, ये 4 दिन जो हमारे पास हैं तो परेशान तो हम करेंगे। नहीं तो क्या, बाद में तुम चाहे अपनी मनमानी कर लेना। आओ, अब समझ आ जाओ उमर भाई। आ जाओ, जल्दी ले आओ और ऊपर गेस्ट रूम में ले जाओ। शाबाश। लो आई नो, तो बस बेटा, this happens, you have to understand. पता नहीं अम्मी। और ये अपू, वो इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है? मुझे नहीं झिलमिल वाले कपड़े पहने और पेस्ट्री बनकर उनके सामने बैठना। अब वो तो खामों का जज्बाती हो जाती हैं। अब ठीक है, तो तुम कपड़े बिल्कुल मत बदलो, बल्कि तुम्हें बार बार नीचे आने की भी कोई जरूरत नहीं है। समन, तुम यहाँ बैठो। हाँ, मैं तुम्हारी चाय भिजवा देती हूँ। खामों का मेरी बच्ची को सबने परेशान कर दिया। यू रिलैक्स। हाँ, इन्हें क्या हुआ है? दरवाजा बंद कर दिया। एनीवेज, पड़ेगा। भाई ये है आपका रूम, जरूरत की सारी चीजें हैं। अगर फिर भी कोई चीज की जरूरत हो, बंदा हाजिर है। थैंक यू सो मच। ये मिठाई खाना बड़ा मुश्किल काम है यार। आई नो, लेकिन अप्पू ये जरूर करेगी। इस शादी के पूरे पैकेज में कुर्बानी के जानवरों की तरह हार पहनना और दिन रात मिठाई खाना, ये तो आपको भुगतना पड़ेगा। हार तो इज ओके, बट मिठाई से जान छुड़वा दे भाई। मिठाई से जान नहीं छूट सकती। खा लें खा लें, वैसे भी शादी के बाद आपकी जिंदगी का शुगर लेवल डाउन होना ही है। खैर, अब आप कंफर्टेबल हो जाएं, रेस्ट करें, क्योंकि मुझे अपनी दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज निभानी है, वरना मेरी सैलरी कट जाए। हाँ, श्योर, यू टेक योर टाइम। कोई भी चीज की जरूरत हो बताइएगा, ओके? आई विल लेट यू नो।
भाई अब तो हमने सोच लिया है कि हम अब रहेंगे अपनी समन के पास। हाँ, सोऊंगी भी तेरे ही पास। मेरी बच्ची 2-4 दिन की तो यहाँ मेहमान है, फिर चली जाएगी इतनी दूर अमेरिका, है ना। जितने दिन रह गए हैं मैं तेरे साथ गुजार दूं, ये मेरी ख्वाहिश है। अरे बेटा, तूने भी क्या नसीब पाया है। वाह वाह वाह, क्या बच्चा है। तमीज और तहजीब में तो उसका जवाब नहीं है। लगता ही नहीं कि अंग्रेजों कमबख्तों में पला है। वाह, वो बच्चा है। वाह वाह वाह। हाँ, उसके माँ बाप भी इतने ज्यादा तमीज और तहजीब वाले हैं कि दिल खुश हो जाता है। जी जी करते करते जुबान नहीं सूखती उनकी। जी। अल्लाह उनको अच्छा रखे, अल्लाह जोड़ी बनाए रखे। अपो, अब आप सो जाएं। अरे बेटा, मैं बुढ़िया क्या सोऊंगी, तू सो जा। तुझे सुबह दफ्तर भी तो जाना है। वकार ने तो कहा था कि समन से कह दो घर में बैठे, अब दफ्तर बंद। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी बच्ची घर में बैठे बैठे घबरा जाएगी, दिल ऊंचा नीचा होगा उसका। अरे काम में लगी रहेगी तो उसका वक्त भी अच्छा कट जाएगा, इंतजार ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। सही है ना? बिल्कुल यही होता है। वालेकुम सलाम। गुड मॉर्निंग। आज बैठो, नाश्ता करो। भैया आप लोग क्यों हमारी बेटी को थका रहे हैं? हाँ, निकाह में सिर्फ 3 दिन रह गए, अभी ये काम पे जा रही है। अब तो इसे माइयों बैठ जाना चाहिए बस। पुरानी रस्में भी क्या मजेदार रस्में हुआ करती थी भाई। लड़की को 1-1 महीना पहले मांझे बिठा देते थे। हाय हाय, बेचारी का दम घुटकर घुटने में आ जाया करता था। तो हमने ये सोचा कि बच्ची को लगे रहने दो, ऑफिस जाने दो, दिल बहला रहेगा। अब इतनी दूर जाना है, सोच सोच कर बेचारी का दम घुटता रहेगा। आपा दूर नजदीक क्या, बच्चे स्टेट्स में खुश रहते हैं और इंशाल्लाह हमारी समन भी बहुत एंजॉय करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये उमर कहाँ रह गया? अभी तक तैयार ही नहीं हुआ। आकर कम से कम समन से ब्रेकफास्ट पे मीटिंग ही कर रहे। समन, तुम जल्दी से नाश्ता कर लो, तुम्हें रजा ऑफिस छोड़ आएगा। उमर को गाड़ी चाहिए होगी ना तुम्हारी, शाम में रजा तुम्हें पिक कर लेगा। मैं जाके जगाती हूँ रजा को। रजा जाग चुका है, उमर के पास ही होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीते रहो। रजा जाओ, तुम समन को ऑफिस छोड़ा, उसको बहुत देर हो रही है। तुम वापस आके नाश्ता कर लेना उमर के साथ। जाओ जल्दी करो। समन जाओ, उठो, तुम्हें देर हो रही है ना। अरे अरे, थोड़ी देर तो इसको बैठने दे, नाश्ता करने दे कम से कम। अरे कर लिया उसने, बस यही करती है भाई। आजकल के बच्चे नाश्ता करते ही कहाँ हैं, ऐसे ही मुंह लेकर चले जाते हैं। जाओ जाओ, जाने दो उसको। मैं तो पैक करा करा के साथ कर देती थी। भाई कौसर सुनो, समन के साथ नाश्ता कर देना। आप बेफिक्र रहें, नाश्ता मिल जाएगा। मैं भी उमर को यही समझाती रहती हूँ कि नाश्ता कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है जिंदगी में। बिल्कुल सही। भाई मुझे तो वो लोग बहुत अच्छे लगे, वेरी डाउन टू अर्थ। और आंटी तो बहुत ही स्वीट है, सास वाला कोई सीन ही नहीं है। पहले सब ऐसे ही होते हैं, इस्तेमाल के बाद पता चलता है कि चीज कितनी जेन्युइन है। बात चीजों की नहीं हो रही, रिश्तों की हो रही है। और रिश्ते डिस्पोजेबल नहीं होते, इस्तेमाल किया, पसंद नहीं आए, फेंक दे। वैसे रजा डिस्पोजेबल होने चाहिए, बजाय इसके कि फालतू सामान की तरह कार्ड के बार में पड़े रहे। इंसान उन्हें बदल के नहीं ले ले। यार प्लीज, अपनी ये ग्रेट थॉट्स तुम अपने पास रखना, अपने ससुराल वालों से शेयर मत करना, वरना वो शौक में आ जाएंगे। तो कोई शौक प्रूफ लोग ढूंढने थे ना, जो मिल गए ना, उसी पर सब्र शुक्र कर लो। ये बात उन स्वीट लोगों को भी बता दो ना कि जो मिल गई है उसी पे सब्र शुक्र कर ले। बल्कि ये गुड न्यूज मैं उमर को खुद दे दूंगी। यार ये तुम फुल्लन देवी वाला कैरेक्टर छोड़ नहीं सकती फॉर अ चेंज? बिल्कुल नहीं, मैं तुम लोगों की तरह चेहरे पे मास्क लगा के नहीं फिर सकती कि सिचुएशन के हिसाब से एक लगाया और दूसरा उतारा। मैं जैसी हूँ वैसी ही हूँ। बेचारा उमर अच्छा खासा नॉर्मल इंसान लगता है और उसे पता ही नहीं है कि उसके साथ क्या होने जा रहा है।
यही तो मैं इसको बताना चाह रही हूँ कि उसे साफ साफ इस बात का अंदाजा हो जाए कि उसके साथ होने क्या वाला है। आपको कोई जरूरत नहीं है इतनी तकलीफ करने की, मैं बता दूंगा अपने तौर पे, मैं समझा दूंगा, प्लीज। नहीं, मैं आज उससे बात करूंगी और जब मैं बात कर लूं तो फिर ये लड्डू पेड़े खुद ही बना लें अप्पू जी। आपका प्रीवियस रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है कि अप्पू आपको ये सब कुछ करने देंगे। ओके, तुम तो होने दोगे ना। आज मैं वापस आऊंगी तो उमर से बात करूंगी, और हाँ वो अपनी नौजी अप्पू को दूर रखना, वरना जो होगा तुम्हें खुद भुगतना पड़ेगा। कितना फजूल बोलती हो यार तुम। यार इसका रिमोट कहाँ है, इसको क्यों म्यूट किया तुमने? मुझे क्या पता। मुझे तो बहुत अच्छे लगे ये लोग, सीधे साधे खानदानी से हैं। तुमने देखा नहीं कितनी आओ भगत कर रहे हैं हम लोगों की। तुम्हें कैसे लगे? ठीक है, थोड़े कंजर्वेटिव टाइप नहीं? मेरी जान, यहाँ के लोग ऐसे ही हैं, पर समन ऐसी नहीं है। घर वालों को तुम दोनों का शादी से पहले मिलना जुलना पसंद नहीं है। ऐसा तो उन्होंने मुझसे कुछ कहा नहीं, पर मैंने खुद फील किया है। शायद घबराते हैं वो इस चीज से। आई नो, बट इस तरह का एटीट्यूड तो बहुत बैकवर्ड टाइप है। ऐसे लोगों का एक माइंडसेट होता है खास किस्म का, टिपिकल सॉर्ट, यू नो, और फिर वो उस कॉम्प्लेक्स से बहुत मुश्किल से निकलते हैं। समन ऐसी नहीं है, आई एम टेलिंग यू। जाहिर है माँ बाप की ताबेदारी में वो भी तो कुछ रख रखाव रखेगी ना। हर घर का अपना एक माहौल होता है, और ऐसे माहौल में पलने वाली बच्चियां हालात से एडजस्ट हो जाती हैं, दबाव में रहती हैं। मुझे किसी को दबाव में नहीं रखना बेटा। दबाव में रहने वाली लड़कियों के कोई हैवी हैवी बड़े बड़े टेंट्रम्स नहीं होते। ये तुम्हारे पापा का है? आई थिंक नीचे बैठे चेस खेल रहे थे अंकल के साथ। तो चलो हम भी नीचे चल के देखते। समन भी आने वाली होगी। चलो कम ऑन कम ऑन कम ऑन, लेट्स गो। कमिंग। अप्पू इतने हजारों रुपए खर्च करते हैं जेवर पे, कपड़ों पे, मेकअप पे, क्या तैयार होने के बाद कोई दुल्हन ये कहेगी कि मुझे ये निकाह कबूल नहीं है? काश तुझे तुझसे लिए बिन न रहा जाए। आज ढोलते बजाते ढोलिया मेरा नचड़े नुजी करदा। आए ना आज आ गया। अच्छा ए जी। अरे ठहरो भाई, हमारी तस्वीर तो होना चाहिए ना बच्चों के साथ। हटो 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 भाई, मुझे जगह दो। ये हुई ना बात। सब याद रखिए। समझ, एक मिनट। अच्छा बेटे जाओ। आइए अब हमारी अब हमारी तस्वीर होगी। भैया उधर क्या देख रहे हो? इधर भी ढोलते बजाते ढोलिया। ये क्या हो रहा है? क्या शादी हो रही है? किसकी शादी हो रही है? बेवकूफी की बातें मत करो समन, तुम्हारी शादी हो रही है और किसकी? मुझे तो लग रहा है कि मैं किसी और की शादी में आई हूँ। सबको अपनी शादी पर ऐसे ही लगता है, शादी ऐसी होती है। ऐसी नहीं होती अम्मी, और मैं जानती हूँ कि आप उमर को अवॉइड क्यों करवा रहे हैं, इसीलिए ना कि मैं सब कुछ बताना दूं। अगर जानती हो ना तो खामोश रहो तुम। अम्मी प्लीज, आप समझ क्यों नहीं रही? आप लोग आखिर कब तक छुपा लेंगे उनसे कि मेरी मंगनियां हो चुकी हैं? समन, खबरदार जो तुमने उमर को कुछ बताया। क्यों नहीं बताऊंगी उमर को सब कुछ? अम्मी ये झूठ है, फ्रेब है, और आप जानती हैं कि मैं किसी से झूठ नहीं बोल सकती। अगर कभी झूठ नहीं बोला ना तो अब बोल लो। कभी कभी मसलतन झूठ बोलना पड़ता है भाई, खामोश रहना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। जिस रिश्ते का आगाज ही कॉम्प्रोमाइज हो उसका क्या फायदा? और आप लोग फिर मुझे उसी सिचुएशन में डाल रहे हैं जो मुझे कबूल नहीं है। समन, सारी जिंदगी तुमने अपनी मर्जी चलाई और नुकसान उठाया, और तुम्हारे उन फैसलों से हमने जो नुकसान उठाया ना, तुम्हें उस बात का एहसास कभी नहीं होगा। अब मैं ऐसी कोई बात बर्दाश्त नहीं करूंगी, तुम वही करोगी जो हम चाहेंगे। ये तो वक्त ही बताएगा जो होगा। समन, भाई ये क्या राज न्यास की बात हो रही है माँ बेटी में? हाँ बस ऐसे इमोशनल सीन हो रहा था। समझ जाओ, तुम जाके रेस्ट कर लो, ऑफिस से आई ना थकी हुई हो।
जाओ शाबाश। जी अम्मी। तहमीना आप बिल्कुल फिक्र ना करें, समन मुझे बहुत प्यारी है, पता है, उमर से भी ज्यादा। ये दोनों बहुत खुश रहेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है। बस अल्लाह करे ऐसे ही ठीक चलता रहे। अच्छा, तो क्या कह रहे थे मम्मी पापा? ओके, हाँ तो ठीक है, मतलब बंद करो, बात करूं? बंद कर दो ना। समन, हेलो। हाँ मैं थोड़ी देर में फोन करता हूँ। हाँ वो समन, ओके। क्या हो गया तुम्हें यार, फोन पे बात कर रहा हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे उमर से बात करनी है, तो फिर मैं क्या करता है यार, सब कुछ तुम्हारे सामने है, अप्पू को कौन समझाएगा? ये जो तुम लोग मेरे खिलाफ कॉन्स्पायरेसीज कर रहे हो ना, दिस इज गोइंग टू कॉस्ट यू। अपने मुझे इल्जाम मत देना। क्या हो गया तुम्हें? ये हर कोई मुझ पे अपनी धौंस क्यों जमाता है? और तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम बहुत सुनती हो सबकी। एग्जैक्टली, अगर तुम लोग इसी लाइन का सोचो ना, तो ये तुम लोगों की सेल्फ रेस्ड इनसिक्योरिटीज है ना, वो खुद ही खत्म हो जाएंगी। यार कितनी खूंखार लड़की हो तुम। मैं तो ये सोच रहा हूँ उस बेचारे शरीफ आदमी का क्या होगा, मारा जाएगा वो तो। वो वहां पे पता नहीं क्या सोच रहा होगा, और तुम यहाँ। मैं भी उस शरीफ इंसान के सारे डाउट्स खत्म करना चाहती हूँ। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं निकाह के बाद लड़के खामोश हो जाऊंगी? मुझे ऐसी कोई गलत फहमी नहीं है, क्योंकि कागज के टुकड़े की तुम्हारे सामने कोई औकात नहीं है। जब तुम लड़के वालों के घर जाके मंगनी तोड़कर आ सकती हो, तो तुम कुछ भी कर सकती हो। जी बिल्कुल, और इस पर मुझे निकाह तोड़ने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो शरीफ और मसरूफ इसी घर में रहते हैं। देखो समन, मुझे तुम्हारी फजूल और यूजलेस बातों में कोई दिलचस्पी नहीं, सो प्लीज, हर वक्त तुम एक ही बात करती हो। मुझे लगा शायद मुझे ही नींद नहीं आ रही, लेकिन यहां तो तुम लोग भी जाग रहे हो। इट्स गुड। जी समन, समन तू यहाँ है? अरे तूने तो मेरा दम ही निकाल दिया बच्ची। वो बेटे, असल में इस बच्चे में दिल अटका रहता है मेरा। वो बचपन से इतनी सी थी ना, जब से मैंने अपने हाथों में पाला है इसे, तो वो जरा एक पल को भी इधर उधर होती है तो मुझे इख्तिलाज होने लगता है। अब तुम इतनी दूर लेकर चले जाओगे इसे, बहुत ख्याल रखना हमारी बच्ची का। समन, अब चलो सो जाओ, और तुम लोग सब भी सो जाओ ना, ये वक्त कोई जगने का है। मेरी जान सो जा, नहीं तो आंखों के नीचे हल्के पड़ जाएंगे, दुल्हन भी इतनी बुरी लगेगी, तस्वीरें भी अच्छी नहीं आएंगी। ये वक्त होता है सोने का, भरपूर नींद लेने का। चल 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 जाओ बेटा, तुम लोग भी सो। चल मेरा बच्चा चल। अल्लाह 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 अल्लाह। अरे भैया जल्दी जल्दी काट लो, इतने घंटों में तुमने इतनी सी काटी है, क्या सारा दिन इसी में लगा दोगी? कामचोर। तभी ना, बात सुनो। जी अपो। ये तुम्हारी समधन कहाँ है? वो शॉपिंग के लिए गई आपको। मैंने उमर को पैसे दे दिए थे कि अपनी मर्जी की चीजें ले ले। अपना रजा उनको लेकर गया है, और बकार तो मौलवी साहब की तरफ गए निकाह का इंतजाम करने। और वो कहाँ है? कौन? वही आपकी साहबजादी जो हाथों लगाती और पैरों बुझाती फिरती है। वो अपनी दोस्त नौशाबा के साथ कहीं बाहर गई हैं, उनको कुछ चीजें लेनी थी। भाई तहमीना, बुरा मत मानना, हमने भी खैर से 3-3 बच्चियां भी आई हैं, अपने घरों में आबाद हैं, मगर जैसी तुम्हारी बच्ची, अल्लाह अल्लाह मेरी तौबा है, ऐसी तो दोबारा पैदा होना मुश्किल है। अरे भाई लड़की है, पारा है, मेरी तो जान आधी घुल गई है उसकी चौकीदारी में, न दिन को चैन न रात को चैन की नींद। पता है, कल आधी रात को पकड़ कर लाई हूं मैं साहबजादी को, मेरा तो दिल थक चढ़ा गया। अल्लाह, अगर मैं वक्त पर ना पहुंचती तो सारे फसाने सुना दिए जाते उमर को। बताया था मुझे रजा ने। बताया था?
और तुम फिर इसी तरह खामोश बैठी हो। तो अब मैं और क्या करूं? सब कुछ कर कर देख तो लिया, समन पर किसी बात का कोई असर ही नहीं होता। अच्छा टमीना इधर आओ, मेरे पास आओ, मैं एक बात बताती हूँ। क्या है वो? जी भाई देखो, मेरा एक मशवरा है, तुम नसरीन से कह दो। नसरीन से? उससे कहो कि हमारे पुराने रीत रिवाज हैं, हमारे पास शादी से पहले दुल्हा दुल्हन का आमना सामना, बातचीत बहुत मायूब समझे जाते हैं। बस ये उसको समझा दो, वो लड़के को समझा देगी, उमर खुद ही दूर दूर रहने लगेगा। लेकिन नसरीन क्या सोचेगी अप्पू? क्या सोचेगी? कुछ नहीं सोचेगी भाई, ये समझेगी ना कि हम पुराने लोग हैं। हाँ भाई हैं पुराने, हम अपनी तहजीब नहीं छोड़ते। चले बात कर देखती हूँ मैं। यार अच्छी तरह समझा के बोलना, समझ जाएगी। यहाँ तो ये गैर मौजल वगैरह है। ठीक है, जी 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 जी। बेटे रजा, जाकर समन से साइन करवा लाओ। जहां जहां ये निशान लगे हुए हैं वहां सिग्नेचर समन। ठीक है अब्बू। भाई आज तो तय हो गया। क्या तय हो गया? तुम्हें ना मेरी परवाह है और ना ही मेरी मोहब्बत की। क्यों? ऐसे कैसे कह सकते हो तुम? अगर मेरी परवाह होती तो इस तरह बन सवर कर मेरे कत्ल के इंतजाम होते। हद करते। चलो आओ चले। चेंज ऑफ प्लान है। क्या चेंज ऑफ प्लान? चेंज ऑफ प्लान ये है कि मेहमान भी मौजूद है और आप बन सवर कर तैयार भी हैं, काजी भी मौजूद है और ये निकाहनामा भी मौजूद है। क्या ख्याल, साइन कर? रजा प्लीज अब बस करें, चले। अरे यार सोचने में इतना वक्त ना लगाओ। अगर इस समाज को खबर हो गई ना, सारे मामला यहीं के यहीं रह जाएंगे। चले चले यार, चले। मेरी मोहब्बत की कोई कदर ही नहीं है तुम्हें। हाँ नहीं है, चले। ए दुनिया की हसीन तरीन लड़की, 1 लाख रुपए हक महर, सिक्का राजुल वक्त, क्या तुम्हें अपना निकाह शहजादा रजा अली के साथ कबूल है? क्या हो गया तुम्हें? ये मजाक अच्छा नहीं लगता, अल्लाह मियां नाराज हो जाएंगे। चलो से पूछो, समन से पूछो। ये तो तैयार बैठी है निकाह करने के लिए, खामखा हमें परेशान किया। ये तो अल्लाह मियां की गाय है, होती है सारी बच्चियां, जिधर हाँक दो सर झुका के चली जाएंगी। अरे ये हथियार तो ले लो, इसके बगैर क्या चांदमारी करोगी? ऐसे आपको एक बात बताएं, जब सारी बातें पहले से तय होती हैं तो फिर ये इस तरह का ड्रामा करने की क्या जरूरत है? है निकाह तुमने मजाक समझ रखा है? अपो इतने हजारों रुपए खर्च करते हैं, जेवर पे, कपड़ों पे, मेकअप पे, क्या तैयार होने के बाद कोई दुल्हन ये कहेगी कि मुझे ये निकाह कबूल नहीं है? मुझे ये निकाह कबूल नहीं है। काश तुझे तुझसे